एक सिग्नल और एक पूरे युद्ध का नक्शा बदल गया। आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे ही एक मोड़ की। ये कहानी है हिम्मत की, धोखे की और एक ऐसे हीरो की जिसका नाम कोई नहीं जानता। तो सीन है 1971 का और जगह दुश्मन का सबसे मजबूत किला कराची। वक्त सुबह के ठीक 3 बजे। पूरा शहर तो सो रहा था, पर हवा में ना एक अजीब सा तनाव था, जंग का तनाव। और फिर उसी घने अंधेरे को चीरता हुआ एक ट्रांजिस्टर से निकला एक अकेला सिग्नल, एक छोटा सा कोड जो सरहद पार करके सीधा हिंदुस्तान पहुंच रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल भेजने वाले के लिए उसकी मौत का फरमान था या फिर भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसी जीत की चाबी जो इतिहास लिखने वाली थी। चलिए इसी कहानी में और अंदर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस आखिरी सिग्नल से, उस एक खौफनाक पल से जहां हर गुजरता सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। जरा सोचिए, कराची की एक छत पर एक आदमी, नीचे गलियों में आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां घूम रही हैं, घर घर की तलाशी ले रही हैं, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ एक ट्रांजिस्टर पर कोड भेजने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जान से ज्यादा जरूरी था वो सिग्नल भेजना जिसमें पाकिस्तानी नेवी की हर एक हरकत की खुफिया जानकारी थी। तो आखिर ये था कौन? कौन था वो शख्स जो दुश्मन के दिल में बैठकर हिंदुस्तान की मदद कर रहा था? आइए जानते हैं। इस कहानी का हीरो है आरिफ कुरैशी। जी हां, कोई ट्रेन सोल्जर नहीं, कोई प्रोफेशनल जासूस भी नहीं, बल्कि कराची के एक बाजार में रेडियो ठीक करने वाला एक बिल्कुल मामूली सा मैकेनिक। तो एक मामूली मैकेनिक जासूस क्यों बना? आरिफ के दिल में पाकिस्तानी फौज के लिए नफरत की आग जल रही थी। हुआ ये कि उसके चाचा, जो खुद पाक आर्मी में थे, अचानक लापता हो गए और सरकार ने मुंह पर ताला लगा लिया। बस इसी गुस्से को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भांप लिया और उसे बना लिया अपना सबसे बड़ा एसेट। एक भुला दिया गया भतीजा अब हिंदुस्तान के लिए एक बेशकीमती खजाना था। तो बस आरिफ का मिशन शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से उसने जासूसी की, वो तरीका जितना लाजवाब था, उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। और फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरिफ का अपना सगा भाई इमरान आईएसआई में भर्ती हो गया, और तो और उसकी पोस्टिंग भी कहाँ हुई? ठीक उसी कराची पोर्ट पर जिसकी जासूसी करने का जिम्मा आरिफ पर था। अब ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी था और सबसे बड़ा मौका भी, और आरिफ ने इसी खतरे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब देखिए उसने किया क्या। रात को जब पूरा परिवार साथ में डिनर करता था, तो आरिफ बातों बातों में बड़े ही सीधे साधे सवाल पूछकर अपने भाई से पोर्ट की सारी जानकारी निकाल लेता। भाई को कभी भनक तक नहीं लगी। हद तो तब हो गई जब एक रात उसने भाई के दूध में नींद की गोलियां मिला दी, और जब वो सो गया तो उसके ब्रीफकेस से टॉप सीक्रेट आईएसआई फाइलों की तस्वीरें खींच लीं। आरिफ जो भी जानकारी भेज रहा था, वो अब सिर्फ खुफिया जानकारी नहीं रह गई थी। वो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हमले की तैयारी का आधार बन रही थी। उधर कराची में आईएसआई को शक हो गया था। उन्होंने सिग्नल पकड़ने वाली वैन शहर में घुमानी शुरू कर दी थी। आरिफ को पता था कि अब अगर उसने ट्रांजिस्टर ऑन किया तो उसका पकड़ा जाना तय है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान को हमले के लिए फाइनल पोजीशंस की सख्त जरूरत थी, तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने वो आखिरी सबसे जरूरी कोड भेजा और फिर सबूत मिटाने के लिए अपने ट्रांजिस्टर को पानी की टंकी में फेंक दिया। आरिफ का वो आखिरी सिग्नल पाकिस्तानी नेवी के लिए मौत का पैगाम साबित हुआ। 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट। आरिफ की सटीक जानकारी की बदौलत भारत की मिसाइल बोट्स रात के अंधेरे में चुपके से कराची बंदरगाह के पास पहुंच गईं, और फिर जो हुआ उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक मिसाइलें, पीएनएस खैबर, पीएनएस मुहाफिज, सब के सब समंदर की गहराइयों में समा गए। ये हमला इतना जबरदस्त था कि कराची के फ्यूल डिपो में जो आग लगी वो 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक जलती रही। इस आग ने सिर्फ तेल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और फौज के हौसले दोनों को जलाकर राख कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की कामयाबी का जश्न तो खूब मना, लेकिन उस गुमनाम हीरो का क्या हुआ जिसने अपनी जान पर खेलकर इसकी बुनियाद रखी थी? इंडियन नेवी की इस ऐतिहासिक जीत के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, पर वो जासूस जिसने दुश्मन के घर में बैठकर ये सब मुमकिन किया, वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। उसका नाम किसी भी सरकारी फाइल, किसी भी रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं हुआ।
और यहीं ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि कुछ लोग मैदान में जाकर लड़ाई लड़ते हैं और कुछ लोग आरिफ कुरैशी जैसे पर्दे के पीछे रहकर ही पूरी लड़ाई का नक्शा बदल देते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास में ऐसे कितने बड़े बड़े मोड़ आए होंगे जिन्हें तय करने वाले ऐसे ही गुमनाम हीरो थे, जिनका नाम शायद दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी। जरा सोचिएगा इस बारे में।